प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा तो प्रीपोजिशन को डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद। हेलो एवरीवन, तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है बिगिनर्स के लिए। इसमें से वर्ड मीनिंग भी सीखिएगा और ग्रामर स्ट्रक्चर भी सीखिएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखिएगा। तो देखिए, जैसा कि पहले मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि हेडलाइन के नियम क्या होता है। जब भी देखिए हेडलाइन में V1 या V5, तो उसका मतलब समझिए कि वो पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। एक्चुअल में तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम लोगों को क्या समझना है कि ये पास्ट टेंस है। किस में समझना है? ओनली हेडलाइन में, ठीक। और V3 दिखाई दिया तो क्या समझेंगे? ये पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। केवल किस में समझना है? हेडलाइन में। और 2 के साथ V1 आए तो क्या समझना है कि ये फ्यूचर में होने वाला है, यानी ये काम जो है कंप्लीट हुआ नहीं है, होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से पढ़ना, और जो ये कॉन्सेप्ट सिखाएं आप भी अप्लाई करिए। तो चलिए हेडलाइन को पढ़ते हैं। एक और बात सुनिए, हेडलाइन में ज़्यादातर इज एम आर वाज वर नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो चलिए देखिए, वुमेन प्रैक्टिसिंग गरबा एबडक्टेड बाय 8 रिस्क्यूड। तो इसका मतलब देखिए क्या समझेंगे। वुमेन प्रैक्टिसिंग, ये वुमेन जो है प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं ना, वाज वर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? वाज प्रैक्टिसिंग। एक लेडीज जो प्रैक्टिस कर रही थी गरबा। गरबा क्या होता है? एक डांस का नाम है। तो ये कौन सा स्टेट का है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो एक लेडीज जो प्रैक्टिस कर रही थी गरबा डांस, एबडक्टेड। देखिए एबडक्ट मीन्स क्या होता है? अपहरण करना। तो इस लेडीज़ को अपहरण कर लिया गया। देखिए V3 में भर आया तो ये पैसे समझेंगे। तो इस लेडीज़ को अपहरण कर लिया गया। इस लेडीज़ ने अपहरण नहीं किया, इस लेडीज़ को अपहरण कर लिया गया बाय 8। 8 क्या? तो हम क्या समझेंगे? तो कोई लोग ही ना किडनैप किया होगा, तो समझेंगे बाय 8 पीपल। फिर यहाँ पे देखिए रिस्क्यूड। तो देखिए रिस्क्यूड V3 भर्व है। तो रिस्क्यूड जो है भर्व किसके लिए आया है? इस वुमेन के लिए। तो बता रहा है कि रिस्क्यू मीन्स क्या होता है? बचाना। तो इस लेडीज़ को बचा लिया गया है, ठीक। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं तो देखिए आराम से देखिएगा, फोकस पहले करिए। अ यंग वुमेन प्रैक्टिसिंग। फिर यहाँ पर प्रैक्टिसिंग क्यों आ गया? तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इस वुमेन के बारे में जानकारी दे रहा है। एक यंग वुमेन, एक जो यंग वुमेन है प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? वाज प्रैक्टिसिंग। समझिए ना। तो एक यंग वुमेन प्रैक्टिस कर रही थी गरबा। गरबा भी बताएं, डांस का नाम है। गरबा डांस प्रैक्टिस कर रही थी। सवाल खुद से पूछिए तो कहाँ पे कर रही थी? तो देखिए प्रीपोजिशन लगाकर प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण कर रहा है। इन अ पंडाल, एक पंडाल में कर रही थी। वो पंडाल कहाँ में है? इन खनपुरा, खनपुरा में है, खनपुरा एरिया में है। वाज एबडक्टेड, यहाँ पे देखिए भर्ब आ गया। ये भर्ब आ गया तो ये भर्ब किसके लिए आया? इस लेडीज़ के लिए आया है कि ये जो यंग वुमेन है इसको किडनैप कर लिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, इस लेडीज़ को किडनैप कर लिया गया। और ये जो बीच में देख रहे थे, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये इस वुमेन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन जो इतना दूर कर देता ना, इतना दूर क्यों करता है? बीच में एडजेक्टिव जोड़ देगा, नाउन फ्रेज जोड़ देगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ देगा, और वर्ब को बहुत दूर ही बिक देता है। तो कैसे पता चलता है? तो हड़बड़ाना नहीं है, मेन फोकस किस पे होना चाहिए? वर्ब पे होना चाहिए, ठीक। तो चलिए, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप के द्वारा इस लेडीज़ को किडनैप कर लिया गया है, ठीक। इतना तो हो गया। और यहाँ पे देखिए एडवर्ब फ्रेज बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है। हेयर लेट ऑन सैटरडे नाइट, बता रहा है कि सैटरडे नाइट को देर में हुआ है ऐसा, ठीक। तो चलिए आगे पढ़िए, आराम से देखिए, पहले कुछ भी नहीं है। सी वाज ड्रैग्ड आउट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, वाज वर्ग के साथ V3 आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो देखिए इस लेडीज़ को ड्रैग किया गया, यानी घसीटा गया। पैसिव वॉइस होता है तो ये क्या हो जाता है? ये सब्जेक्ट हो जाता है, रिसीवर सब्जेक्ट होता है। ये ड्रैग करने का काम किस पे पड़ा है? इस लेडीज़ पे पड़ा, ठीक। तो इस लेडीज़ को घसीटा गया आउट ऑफ द पंडाल, पंडाल से बाहर घसीटा गया। किसके द्वारा? सवाल पूछिए। बाय 2 वुमेन, 2 लेडीज़ के द्वारा, एंड 6 मेन, और 6 मेन के द्वारा इस लेडीज़ को पंडाल से बाहर घसीटा गया, ठीक। ये सब तो हुआ। तो वाइल देखिए, वाइल एक कंजक्शन का काम कर रहा है। वाइल सी वाज प्रैक्टिसिंग गरबा, तो देखिए ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? करते समय। तो क्या कर रही थी? जब वो गरबा डांस प्रैक्टिस कर रही थी तब उसे पंडाल से घसीटा गया। तो देखिए वाइल सीख लीजिए पहले। एक वाइल का यूज है करते समय, किसी काम को करते समय। तो देखिए कैसे बनाएंगे वाइल से सेंटेंस। आई वाज
कॉल्ड बाय मम्मी, फिर वहाँ पे कोमा लगा दीजिए, वाइल आई वाज मेकिंग वीडियो। तो देखिए मेरी मम्मी के द्वारा मुझे बुलाया गया। तो कब बुलाया गया? तो देखिए जब मैं वीडियो बना रहा था तब मेरी मम्मी मुझे बुलाई। तो इसमें क्या होता है, करते समय। तो जब मैं क्या कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा था तब मुझे मेरी मम्मी ने बुलाई। ठीक, ये हो गया करते समय। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब वीडियो किस चीज़ का वीडियो? खुद से सवाल पूछिए, उसके आगे ही आंसर मिलेगा। अब वीडियो ऑफ द इंसिडेंट्स, उस घटना का वीडियो, इज एल्सो मेकिंग राउंड ऑन द इंटरनेट। देखिए इज किसके लिए आया है? इस वीडियो के लिए आया है, इस वीडियो के लिए आया है। एक जो वीडियो है एल्सो मेकिंग राउंड ऑन द इंटरनेट, मेकिंग राउंड ऑन मतलब वायरल हो रहा है। एक जो वीडियो है उस इंसिडेंट का वायरल हो रहा है। किस चीज़ पर वायरल हो रहा है? ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। और देखिए आगे, इन द वायरल वीडियो, उस वायरल वीडियो में, इन द वायरल वीडियो, उस वायरल वीडियो में, फिर यहाँ पे कोमा देखिए। तो इस वीडियो के बारे में जानकारी देगा। इट कैन बी सीन, उसमें देखा जा सकता है या देखा गया, ये मॉडल वर्ब है तो ये पैसिव है। इट कैन बी सीन, उसमें देखा जा सकता था या देखा गया। तो देखिए क्या देखा गया, सवाल पूछिए तो खुद से। तो देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है नाउन क्लाउज है, यहाँ पे देखिए। तो उस वीडियो में क्या देखा गया? तो देखिए डेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है। अप्रोच्ड, अप्रोच मीन्स होता है चलकर किसी के पास जाना। तो एक ग्रुप ऑफ वुमेन जो चलकर गया, हर उसके पास गया। ठीक, फिर देखिए वाइल, अभी बताएं करते समय, किसी काम को करते समय, तो वो उसके पास गया। तो वो लेडीज़ क्या कर रही थी? तो देखिए वाइल सी वाज प्रैक्टिसिंग गरबा, तो वो गरबा प्रैक्टिस कर रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, गरबा प्रैक्टिस कर रही थी। सवाल पूछिए कहाँ पे कर रही थी? तो देखिए प्रीपोजिशन लगाकर प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण कर रहा है। इन भावसर धर्मशाला, जो कहाँ में कर रही थी? इन भावसर धर्मशाला। एंड देन, और तभी, ड्रैग्ड हर आउटसाइड। देखिए ये जो वर्ब आया है ड्रैग्ड हर आउटसाइड, ये वर्ब जो है किसके लिए आया है? तो देखिए ये जो वर्ब आया है इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग आए और ड्रैग्ड हर आउटसाइड, उसे घसीट कर बाहर निकाला। ठीक, इतना हो गया ना, घसीट कर बाहर निकाला। और आगे देखिए, अ वुमेन केम फॉरवर्ड, यहाँ पे आर्टिकल में पहले ध्यान दीजिए। तो अ यहाँ पे क्यों आया है? अच्छा द वुमेन होता तो उसी वुमेन के बारे में कि जिस वुमेन को पंडाल से घसीट कर बाहर निकाला गया था। तो यहाँ पे अ आया है, तो यानी कोई अदर वुमेन थी, कोई अनजान वुमेन। तो वहाँ पे जो कोई वुमेन होगी, अ वुमेन केम फॉरवर्ड, वो वुमेन उसके आगे आई। क्या चीज़ करने के लिए आगे आई? टू हेल्प हर। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाया, पर्पस को दिखाता है। तो वो आगे आई हेल्प करने के लिए, हर उस लेडीज़ को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। ठीक, तो देखिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए वाइल आ गया। तो क्या हो रहा था? वाइल सी वाज बीइंग फोर्सिबली टेकन अवे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव है। उस ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोग क्या कर रहे थे? इस लेडीज़ को ज़बरदस्ती या जबरन लेकर जा रहा था। तब एक लेडीज़ आई मदद करने के लिए, आगे आई। तो देखिए आगे क्या हुआ, ये जो बट है ये कंजक्शन है, ये थोड़ा निगेटिव दिखाता है। अच्छा वो जो आया ठीक है, बट लेकिन एबडक्टर्स, एबडक्टर्स कौन? अपहरण करने वाले, अपहरण करताएँ। किक्ड हर, उसे किक्ड हर अवे, यानी लात से मार दिया उसे। ठीक, एंड फ्लेड द सीन, और लात से मार करके उस जगह से वो जो एबडक्टर है भाग गया। तो चलिए आगे देखिए, एज पर सोर्सेस। देखिए ये जो है एज पर, के अनुसार, यानी सोर्सेस के अनुसार या सूत्रों के मुताबिक पता चलता है। वन ऑफ द एबडक्टर्स, देखिए वन ऑफ के बाद, इसके बाद नाउन जो आता है प्लूरल में आता है। तो बहुत सारे एबडक्टर थे। ठीक, उनमें से एक इवन, इसमें बता रहे एम्फेसाइज कर रहा है इवन, यहाँ तक कि हैड अ कंट्री मेड पिस्टल ऑन हिज पोजेशन। ये जो बता रहा है पास्ट का पोजेशन, यानी उसके पास था, क्या था? अ कंट्री मेड पिस्टल। कंट्री मेड पिस्टल होता है जो देसी पिस्टल बोला जाता है उसको, देसी पिस्टल था। ऑन हिज पोजेशन, उसके पास था। किसके पास था? बहुत सारे एबडक्टर थे, उनमें से एक के पास कंट्री मेड पिस्टल था। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, द पीपुल प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंसिडेंट। यहाँ पे देखिए वो जो लोग थे
वो लोग थे, प्रेजेंट थे यानी उपस्थित है। कब उपस्थित है? तो ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसके दौरान? द इंसिडेंट, उस घटना के दौरान लोग जो थे वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक, यहाँ भी तो कोई एक्शन नहीं आया, इस लोग के बारे में नहीं ना बता रहा है कुछ। तो देखिए इन्फॉर्म्ड, ये देखिए भर्ब आया है लोगों के लिए। तो इन लोगों ने इन्फॉर्म्ड किया यानी सूचना दिया। किसके पास सूचना दिया? पुलिस, पुलिस के पास सूचना दिया। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। एक्टिंग स्विफ्टली, एक्टिंग स्विफ्टली देखिए इसको याद कर लीजिए। एक्टिंग स्विफ्टली माने इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए, यानी तुरंत कार्रवाई करते हुए। तो क्या? पुलिस कोर्डेन ऑफ मेन रोड, कोर्डेन ऑफ मतलब होता है घेराबंदी करना। ठीक, तो सभी मेन रोड को घेराबंदी कर दिया, यानी सभी रोड पे क्या कर दिया होगा? सिक्योरिटी टाइट कर दिया था। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू नैब, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट, ये कोर्डेन ऑफ यानी घेराबंदी कर दिया। ठीक है, मेन रोड को घेराबंदी कर दिया, तो कौन सा रोड? किसी के रोड का भी कर देगा। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिला के रोड का। टू नैब, तो देखिए ये जो किया तो उनका क्या पर्पस था? टू नैब, नैब मीन्स होता है दबोचना या पकड़ना। नैब द एबडक्टर, फिर देखिए ये इन्फिनिटिव जो है ना, इस इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब जो है अपना लक्षण तो नहीं ना छोड़ेगा, ये खुद का ऑब्जेक्ट लेगा ना। तो देखिए इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है नैब द एबडक्टर्स, यानी कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने ऐसा किया। ठीक, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या हम बोलेंगे? एक फ्रेज बोलेंगे। तो चलिए आगे देखिए। ड्यूरिंग चेकिंग, देखिए ड्यूरिंग चेकिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान होता है। ठीक, तो ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब लिखना है तो उसमें आईएनजी लगेगा। ठीक, अब आईएनजी क्यों लगेगा? कि देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा तो प्रीपोजिशन को डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, इसीलिए आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। तो ड्यूरिंग चेकिंग, चेकिंग के दौरान द व्हीकल वाज स्टॉप, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, इस गाड़ियों को रोका गया। चेकिंग के दौरान इस गाड़ियों को रोका गया। कहाँ पे रोका गया? इन चंदवासा, चंदवासा में। अंडर समगर, यानी ये चंदवासा किसके अंडर में आता है? समगर के अंडर में आता है। पुलिस स्टेशन एरिया, पुलिस स्टेशन एरिया में आता है। एंड द वुमेन, फिर यहाँ पे एंड, देखिए कंजक्शन आ गया ना, एंड जो बहुत खतरनाक लेवल का ये कंजक्शन है। ये छोटा छोटा फ्रेज को भी जोड़ता है और बड़ा बड़ा क्लाउज को भी जोड़ता है, और जहाँ से कंजक्शन स्टार्ट हुआ तो उस पॉइंट से एक नया क्लाउज का निर्माण करेगा। तो देखिए एंड द वुमेन वाज रिस्क्यूड, तो देखिए वुमेन वाज रिस्क्यू, फिर आ गया पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। रिस्क्यू मीन्स अभी बताएं बचाना होता है, तो मान के चलिए पैसिव है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा ना, रिसीवर होगा। तो इस लेडीज़ को बचाया गया। अब ये मत समझ लीजिए कि इस लेडीज़ ने बचाया, नहीं, ऐसा नहीं समझना है। ठीक, क्योंकि पैसिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। इस एक्शन इस लेडीज़ पर घटा, यानी इस लेडीज़ को बचा लिया गया। विद इन 2 आवर्स, 2 घंटा के अंदर इस लेडीज़ को बचा लिया गया है। ठीक, तो देखिए आगे देखिए। स्टेशन इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह राठौर, यहाँ पे पहले गौर करिए। देखिए, तो देखिए पुष्पेंद्र सिंह राठौर, और इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट तक इस पुष्पेंद्र के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। पूछिए तो सवाल, पुष्पेंद्र सिंह राठौर कौन है? स्टेशन इंचार्ज यानी थाना प्रभारी। पुष्पेंद्र सिंह ने कहें, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहें, ये जो है वर्ब आ गया। तो सवाल पूछिए तो पहले कि उन्होंने क्या कहें, कुछ तो कहे होंगे ना। तो देखिए उन्होंने कहें, तो देखिए जो बोले ना तो वो नाउन क्लॉज में यहाँ पर लिखाएगा। क्यों लिखाएगा? ये जो है इस वर्ब का जो है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा नाउन क्लॉज में हो जाएगा, क्योंकि पुष्पेंद्र राठौर ने कहें, क्या कहें? तो देखिए आगे देखिए, आगे देखिए द वुमेन ऑफ गरोथ पुलिस स्टेशन एरिया, वो जो वुमेन है किस स्टेशन में पड़ती है? ऑफ गरोथ पुलिस स्टेशन एरिया में पड़ती है। ठीक, हैड लेफ्ट हर हस्बैंड, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये जो घटना हुआ ना, ये जो एबडक्ट करने का यानी अपहरण करने का काम हुआ, तो वो अभी हुआ ना। तो इससे पहले क्या हुआ? उसका जो हस्बैंड है उसे छोड़ दिया था। एंड हैड बीन इन अ लिव इन रिलेशनशिप विथ अ मैन नेम्ड यस इन मंदसौर फॉर द पास्ट 3 months। फॉर द पास्ट, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट तक एक सेंटेंस है। तो देखिए
हैड बीन यहाँ पे क्यों आया है? मान के चलिए कि एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, सी वाज लिव इन रिलेशनशिप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए रिलेशनशिप में थी और इसी को टाइम में बताना है, यानी कि 5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, सी हैड बीन, पास्ट में अगर है तो सी हैड बीन इन रिलेशनशिप फॉर पास्ट 3 मंथ्स, ठीक। और प्रेजेंट में बोलेंगे तो सी हैज बीन इन रिलेशनशिप फॉर 3 मंथ्स, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, पास्ट में बता रहा है कि वो रिलेशनशिप में थी फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, यानी 3 महीना से रिलेशनशिप में थी, ठीक। किसके साथ थी, तो देखिए विथ अ मैन, एक आदमी के साथ। उस आदमी का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल बता रहा है, नेम्ड, उसका नाम क्या था, नेम्ड यस इन मंदसूर। तो चलिए आगे, पुलिस टीम अरेस्टेड, देखिए पुलिस टीम ने अरेस्ट कर लिया, ये पास्ट टेंस है। एक्यूज्ड, अपराधी को, इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल था रामचंद्रन, मेहर, मनीषा मेहर, एलियस, एलियस यानी उर्फ होता है एलियस, बंटी, कमलेश, मेहर, एलियस, घोट्टा, फकीर, चंद, मेहर, शंभूलाल मेहर, श्याम भाई मेहर एंड दिनेश गुर्जर, इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू विक्टिम, अकॉर्डिंग टू एक फ्रेज है, देखिए इसको याद करना पड़ेगा, के अनुसार, किसके अनुसार, विक्टिम यानी उस लेडीज़ के अनुसार। क्या हुआ, सी वाज फेड अप, फेड अप मतलब क्या होता है, तंग आ जाना, किसी से तंग आ जाना। तो वो लेडी जो थी तंग आ गई थी विथ हर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड का, यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी है, हस्बैंड का ड्रिंकिंग एंड फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस मतलब होता है मारपीट होता है, इससे वो लेडीज़ तंग आ गई थी। सी वांटेड टू लिव विथ यस, वो लेडी जो चाहती थी, क्या चाहती थी, टू लिव, रहना, किसके साथ, विथ यस, यस के साथ वो रहना चाहती थी। बट देखिए बट जो है कंजक्शन है, तभी बताएं कि ये थोड़ा निगेटिव दिखाता है, क्या दिखाता है, निगेटिव। बट हर फैमिली, लेकिन उसका फैमिली, वाज अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस, अनविलिंग टू माने, लेकिन उस लेडीज़ का फैमिली जो थी इससे इनकार करती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा।